हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली एवं मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं एवं प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण तथ्यों की व्याख्या करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 26वां वैश्विक जलवायु सम्मेलन COP26 कहाँ आयोजित किया गया? और हमारे विकल्प हैं स्कॉटलैंड, पेरिस, जापान या अमेरिका। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटलैंड। दोस्तों, वैश्विक जलवायु सम्मेलन जिसका 26वां संस्करण जिसे COP26 के नाम से जाना जाता है, यह 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 के मध्य आयोजित किया गया और यह आयोजन किया गया था स्कॉटलैंड के ग्लासगो नामक शहर में, जो ब्रिटेन में स्थित है। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे आलोक शर्मा और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रेट ब्रिटेन और इटली के तरफ से। तो दोस्तों, COP26 से रिलेटेड इन सभी जानकारियों को आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अवश्य ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं VVS लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, मैथ्यू हेडन या वीरेंद्र सहवाग। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राहुल द्रविड़। दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा कि भारतीय टीम के अभी वर्तमान में कोच हैं रवि शास्त्री जी, और अब रवि शास्त्री जी के स्थान पर राहुल द्रविड़ जी को टीम इंडिया का नया कोच बनाया गया है और राहुल द्रविड़ वर्ष 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में कहां विश्व का पहला ओपन एयर रूफटॉप थिएटर बनाया गया है? और हमारे विकल्प हैं गोवा, मुंबई, बेंगलुरु या दिल्ली। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। दोस्तों, रिलायंस रिटेल द्वारा 5 नवंबर को मुंबई में अपने शॉपिंग मॉल जियो वर्ल्ड ड्राइव की छत पर विश्व का पहला ओपन एयर रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर खोला गया है और यह ड्राइव इन थिएटर PVR की ओर से संचालित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किन्हें बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, यह प्रश्न अपने आप में प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका जवाब आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं डेविड डियोप, अलेक्जेंडर मार्विन, डेमन गुलगट या मारिया रेसा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डेमन गुलगट। दोस्तों, डेमन गुलगट जी दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं और इन्हें इनकी उपन्यास जिसका नाम है द प्रॉमिस, इसके लिए बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? और हमारे विकल्प हैं केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केरल। दोस्तों, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स यानी PAI 2021 की बात करें तो यह इंडेक्स राज्य सरकार के गुणवत्तापूर्ण शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने वाले राज्य सरकार की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। इस रैंकिंग में 18 बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर हम शीर्ष स्थान प्राप्त करता राज्यों की बात करें तो आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस रैंकिंग में पहले स्थान पर था आपका केरल, दूसरे स्थान पर था तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना और चौथे स्थान पर था छत्तीसगढ़। ध्यान देने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य सर्वश्रेष्ठ शासन के लिए जाने वाले शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है और छत्तीसगढ़ को वर्ष 2021 में PAI 2021 में सर्वश्रेष्ठ शासित की 18 बड़े राज्यों की श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इन सभी तथ्य को आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से मंजूरी मिल गई है? और हमारे विकल्प हैं कोवैक्सीन, जायकोवी, जॉनसन एंड जॉनसन, mRNA 1273। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोवैक्सीन। दोस्तों, आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि कोवैक्सीन जिसे भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है उसे WHO से मंजूरी नहीं मिली थी, जिसे हाल ही में WHO ने वैक्सीन के तौर पर मंजूरी दे दी है। और अब तक अगर हम WHO से अप्रूव्ड वैक्सीनों की बात करें तो इनकी संख्या है 7 और ये 7 वैक्सीन है। पहला है कोमिर्निटी, फिर है कोविशील्ड, तीसरा है जॉनसन एंड जॉनसन, चौथा है mRNA 1273, पांचवा है BBIBP कोरवी, छठवा है कोरोना वैक और सातवां वैक्सीन बना है कोवैक्सीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बना है? और हमारे विकल्प हैं लॉकडाउन, कोरोना, वैक्स या सोशल डिस्टेंस। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वैक्स।
हमारा 8वां प्रश्न है, हाल ही में WHO के महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? और हमारे विकल्प हैं डेविड नॉर्से, डॉक्टर जेम्स एलन, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस या चार्ल्स कूपर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। हमारा 9वां प्रश्न है, WMO की 2021 के अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र जल के जल स्तर में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि हुई है? और हमारे विकल्प हैं 4.4 मिलीमीटर, 2.2 मिलीमीटर, 2.1 मिलीमीटर या 4.8 मिलीमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 4.4 मिलीमीटर। दोस्तों WMO की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1993 और वर्ष 1902 के बीच औसत वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि थी 2.2 मिलीमीटर प्रति वर्ष, और यही वृद्धि वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच थी 4.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद करने वाले निम्न में से किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? और हमारे विकल्प हैं भाषा ऐप, वन नेशन वन ऐप, संगम ऐप या हिंदुस्तान शब्दकोश ऐप। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संगम ऐप। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्न में से किस दिवस प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? और हमारे विकल्प हैं 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 1 नवंबर या 2 नवंबर। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि 31 अक्टूबर को भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, और इनकी जयंती के दिन ही पूरे राष्ट्र में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को किस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि या प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है? और हमारे विकल्प हैं मीथेन, एथेन, हीलियम या हाइड्रोजन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। हमारा 13वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 वर्ष। दोस्तों RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी अब दिसंबर 2024 तक अपने पद पर बने रहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, फेसबुक कंपनी के CEO मार्क जगरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया है? और इसके लिए हमारे विकल्प हैं हेडबुक, फ्रेंड्सबुक, मेटा या गैरो। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेटा। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह के छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।